क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ यानी एनएलयूज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुकृति एंड आज के वीडियो में हम क्लैट यूजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और क्लैट के थ्रू स्टूडेंट्स एक 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, विच इज़ comprised ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स एंड अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, etc. अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर ईयर एंड उनमें से ओनली 2800 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। हर पासिंग ईयर के साथ मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ लॉ एंड इसलिए इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। CLAT is organized by Consortium of National Law Universities that was established on 19th August 2017, consisting of representative universities. चलिए अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो the students who have secured a minimum of 45% in their 10+2 board examinations under the general category, OBC, PWD, NRI categories are eligible to appear for the examination. वहीं those belonging to scheduled caste or scheduled tribes at least require 40% in their 10+2 examination. For applying and any other such details, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो ये एग्ज़ाम 2 hours लॉन्ग होता है एंड इसके अंदर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जो टेस्ट होता है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हर करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क अवार्ड होता है एंड हर इनकरेक्ट आंसर पर डिडक्शन होता है 0.25 मार्क्स का, यानी 4 रॉन्ग आंसर्स पर 1 मार्क डिडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इसकी सिलेबस क्या है। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है लीगल रीजनिंग की। स्टूडेंट्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड लीगल स्फेयर के प्रिंसिपल्स को एग्जामिन करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस सेक्शन मेनली इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ कॉन्सेप्ट्स लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल मैग्जिम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, important सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा। पेपर में अराउंड 35 से 39 क्वेश्चंस और रफली 25% पार्ट होता है इस सेक्शन का। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में एक सीरीज होती है शॉर्ट पैसेजेस की ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स ईच। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट अपीयर इज 28 to 32। हर पैसेज के अंदर 1 or more questions होंगे that will require you to recognize an argument, its premises and conclusions. Read and identify the arguments set out in the passage. Critically analyze the patterns of the reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises of evidence. Infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations. Draw relationships and analogies and identify contradictions and equivalence and assess the effectiveness of arguments. फिर इसके बाद बात आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। इस सेक्शन में शॉर्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं किन्हीं ही फैक्ट्स, प्रोपोजिशंस या ग्राफ्स और अदर टेक्सुअल, पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस के, जो कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं एंड दैट विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। You will be required to derive information from such passages, graphs or other representations and apply mathematical operation to such information. इस सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट अपीयर इज 13 to 17। फिर आती है बात
करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज भी कंप्राइज्ड होती है। ये सेक्शन काफ़ी वास्ट होता है एंड ये सेक्शन काफ़ी सारे स्फेयर्स को कवर करता है, जैसे कि न्यूज़ लाइक न्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटेनिंग सिग्निफिकेंस, आर्ट एंड कल्चर्स एंड बहुत कुछ। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर इज 35 to 39। इसके बाद बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। एनी फील्ड, वेदर इट इज बिजनेस और लॉ, requires a basic knowledge of English. This section mainly includes reading comprehension, basic grammar and error detection, synonyms, antonyms, etc. The comprehension question is based on analyzing and deriving the current solution without any requirement of prior knowledge. The total number of questions that appears from this section is 28 to 32. Each passage will be followed by a series of questions requiring you to demonstrate your comprehension and language skills, including your various abilities. अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम को समझें। जब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आप उसके बेसिक फंक्शंस को तो समझते ही होंगे ना, जैसे कि कॉल कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट कीज़ एंड शॉर्टकट्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों के प्रोसेस को समझे बिना आप उस फ़ोन को ईजिली यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को समझे बिना उसके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। स्कूल्स में तो हमें एक लिमिटेड सिलेबस को कवर करना होता है एंड मोस्टली हमें क्वेश्चंस भी प्रेडिक्ट करना आसान होता है क्योंकि सिलेबस का क्राइटेरिया काफ़ी लिमिटेड होता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले उसकी डिटेल्स जैसे कि एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशंस एंड उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स को भी एक बार अच्छे से एनालाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप हर क्वेश्चन को ईजिली डील कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलमोस्ट मेक एवरीथिंग पॉसिबल। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। अब बात आती है टाइम अलॉटमेंट की। मेक अ टाइम टेबल, ये हमने हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स को कई बार कहते हुए सुना है एंड बिलीव मी इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू स्ट्रैटेजाइज योर डे एंड अचीव योर गोल्स। आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं, कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को देंगे, कब एंड कितने टाइम का ब्रेक लेंगे, इन सब का एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेने से इट विल बी ईजियर टू डेडिकेट द रिक्वायर्ड टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की बजाय अगर आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप ही बेहतर जानते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट्स में कितनी मेहनत करनी है एंड यू ऑलरेडी नो विच सब्जेक्ट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड विच इज़ योर वीकनेस। उसी के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट कर लीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हों या फिर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हों या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ही सॉल्व कर रहे हो तो भी ट्राई करिए कि आप एक प्रॉपर टाइम, एक डिसाइडेड टाइम में ही उसको अचीव कर लें। अब बात आती है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे डील करें। ये पार्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ईजी होता है बट कुछ के लिए ये बहुत टफ हो जाता है। द सिंपलेस्ट वे टू हैंडल दिस पोर्शन इज़ बाय इंक्रीजिंग योर रीडिंग हैबिट। इंग्लिश की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स या नॉवेल्स या फिर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करिए जो सिंपल इंग्लिश में हो एंड ट्राई करिए कि आप उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में ही फिनिश कर रहे हैं। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मेनली द एडिटोरियल पार्ट एंड मेक इट अ हैबिट, क्योंकि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके एडिटोरियल पार्ट से आपको करंट अफेयर्स साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दोनों में हेल्प मिलेगी। यू कैन इवन एम फॉर नॉन फिक्शनल और मोटिवेशनल बुक और एनी टाइप ऑफ बुक, बट देर आर फ्यू रूल्स जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले, यू कैन नॉट रीड विदाउट अ डिक्शनरी एंड अ नोटबुक। सेकेंड, पढ़ते वक्त जैसे ही कोई न्यू वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड सामने आता है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड, उस वर्ड का मीनिंग तुरंत सर्च करिए एंड उसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अलॉन्ग विथ इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फोर्थ,
रिपीट द सेम प्रोसेस अगर आपके सामने कोई ईडियम या फ्रेज आता है। फिफ्थ, ट्राई टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दैट वर्ड और फ्रेज और ईडियम और उसे भी नोट कर लीजिए। सिक्स्थ, इस नोटबुक को जिसमें आपने ये सब लिखा हुआ है उनमें लिखे हुए वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हर 2-3 दिन में बस रीड कर लीजिए, रिवाइज भी मत करिए, सिर्फ एक उस पर नज़र मार लीजिए। आप इस प्रोसेस के साथ बहुत कुछ एक साथ गेन कर लेंगे, जैसे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनेगी, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, आपकी वॉकअप अपने आप स्ट्रांग होगी और न्यूज़पेपर से आप जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स दोनों पे कमांड पा लेंगे। आप इजीली पैसेजेस को इंटरप्रेट करना भी सीख जाएंगे। आई कैन सजेस्ट यू सम बुक्स टू इम्प्रूव योर कमांड ओवर द लैंग्वेज। फर्स्ट, English Grammar and Composition by Wren and Martin. Second, Word Power Made Easy by Norman Lewis. इसके अलावा आप और बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है जीके की। तो जीके को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें रीसेंट ईयर इवेंट्स के अलावा सारी ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। इस पार्ट के लिए आप अलग अलग सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाइड बुक्स, जीके पॉकेट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एलिमेंट्री बुक्स, कुछ वेबसाइट्स एक्सेट्रा। बट जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच होगी बाय गोइंग थ्रू डेली न्यूज़ एंड जॉटिंग डाउन इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज सम सिग्निफिकेंट इवेंट, डेट, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर डिटेल्स एक्सेट्रा। Make a habit to read newspapers, watch the news, or keep visiting websites which provide news and daily updates. But ये काफ़ी monotonous हो सकता है and sometimes boring too. You can do one more thing to handle this portion, that is weekly or monthly updates. मंथली एंड वीकली करंट अफेयर्स के काफ़ी वीडियोस इंटरनेट पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही में कई वेबसाइट्स भी हैं जो मंथली करंट अफेयर्स को पब्लिश करती हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज लाइक पॉलिटिक्स, लीगल फील्ड, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा। आई सजेस्ट कि इन सभी चीज़ों का एक पॉइंटर या फिर चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। You can also take advantage of our current affairs mock test series, which focuses on current affairs month-wise. Visit Law Aspirants for the same. You can go through some other books like Universal's Guide to CLAT and LLB Entrance Examination, Universal's CLAT Solved Papers, Legal Awareness and Legal Reasoning for CLAT and Other Law Entrance Exams by Willie's Exam Expert, Solved Papers for CLAT and LLB Legal Aptitude by YCT Exam Expert, Manorama Yearbook, Lucen's GK, Pratyogita Darpan, NCERT and some other related social study books starting from class 6th. अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग कि आप कितने पानी में हैं। By giving these, you can keep a check on your overall progress. And by analyzing them, you can overcome the drawbacks in your preparation. मॉक टेस्ट देने से आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है फॉर एन अपकमिंग एग्जाम। आप एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज़ को माइन्यूटली एंड डीपली समझ पाते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑप्ट करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि प्रॉपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको ऑप्शन मिलता है टू रिविजिट योर टेस्ट एंड वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी आंसर जो आपने अटेम्प्ट किया है। ये चीज़ आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगी। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स के रीज़न को नहीं समझेंगे यू कैन नॉट रेक्टिफाई देम। हर सेक्शन को एक डेडिकेट टाइम में ही अटेम्प्ट करिए क्योंकि ये बेटर होगा, जैसे कि इंग्लिश को x मिनट्स में करिए एंड जीके को y मिनट्स में। आप डिसाइडेड टाइम पूरा होते ही उस सेक्शन को ड्रॉप कर दीजिए एंड नेक्स्ट सेक्शन में चले जाइए। इस तरह से धीरे धीरे आप ट्राई करने लगेंगे टू अटेम्प्ट द होल सेक्शन इन द अलॉटेड टाइम ओनली एंड आपका कोई सेक्शन मिस नहीं होगा। डू नॉट गो फॉर अटेम्प्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंस्टेड ट्राई टू अटेम्प्ट लिमिटेड बट करेक्ट वंस। ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में हम अक्सर जल्दी करते हैं जिसके कारण क्वेश्चंस को हम बिना पढ़े और बिना समझे उनका आंसर दे देते हैं, जैसे कि तुक्के मारना, which ultimately affects our accuracy. You can take month-wise online mock tests and practice test series available on Law Aspirants through the given link in the description.
Based on the new pattern for CLAT aspirants, this comprehensive test series is designed to ensure maximum familiarity with the new scheme of the questioning by giving students an opportunity to solve 15 tests consisting of 2000 plus questions, making sure the CLAT aspirants can go through several trials before the final exam. Every mock test is followed by a detailed explanation to give you maximum output. हर मॉक में 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर मॉक टेस्ट 120 मिनट्स का है. हर मॉक में आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे. ये टेस्ट सीरीज 365 डेज के लिए वैलिड रहेगी. द टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन अ मंथ वाइज मॉडल. एवरी टेस्ट विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर मंथ. The test series will cover current and legal affairs from October 2021 to November 2022 to offer aspirants customized preparation and a leading edge. At law aspirants, you get a detailed explanation for every answer which you find nowhere. You get a detailed analysis report which evaluates your performance and give you a better understanding. We also provide proper guidance and tips to students to help them resolve their queries and score higher. अब इसके बाद बात करते हैं रिवीजन और उसके इम्पोर्टेंस की. किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई भी टॉपिक किसी भी दिन कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग इट विद इन फ्यू डेज, क्योंकि बिना रिवीजन के यू विल कीप फॉरगेटिंग वॉट एवर यू हैव कवर्ड सो फार. While revising, make charts of the topic and write down important things you remember. That was all from my side. आप चाहें तो different websites, guidebooks and videos को भी refer कर सकते हैं. But please keep in mind, self-study is very important along with constant revision. You can visit our website for additional help, like for online study material, you can visit Legal Bytes. For test series, current affairs, and for more tips and tricks, you can visit Law Aspirants. We wish you the best for your preparation and exam. Here, the discussion comes to end. Soon, I'll come up with the next video. Till then, keep working hard towards your goal and keep watching Legal Bytes. Please do like, share, and subscribe the channel, and also comment, as it keeps us spirited to go ahead along with the enhancement. Thank you.